हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई कर ही रहे होंगे। कोई ऐसा तो नहीं है ना जो पढ़ाई के साथ विश्वासघात कर रहा हो। ऐसा नहीं चलेगा। पढ़ना है तो पढ़ाई करो, नहीं तो मौज मस्ती तो करनी ही है। अभी से शुरू कर दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो। पढ़ो तो इतना पढ़ो कि सफलता मिल ही जाए। नहीं पढ़ो तो छोड़ दो, कहीं और एडजस्ट हो जाओ। अगर पढ़ना है तो पढ़ाई के नाम पे दिखावा नहीं होना चाहिए कि मैं पढ़ रहा हूँ। पढ़ाई का मतलब पढ़ाई होता है, करनी पड़ती है तभी सफलता मिलती है। ऐसे टेबल के ऊपर बुक्स रखने से पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, आपको निरंतरता रखनी पड़ेगी, रातों को जगना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, दुनिया के ताने सुनने पड़ेंगे। अगर सफल हो जाओगे तो उन्हीं की जुबान बदल जाएगी। आज हम एग्जाम दे के आते हैं, असफल हो जाते हैं। लोग पूछते हैं कि क्या हुआ, जवाब क्या दें कि भाई नहीं हुआ सिलेक्शन। तो नहीं हुआ तो उनका सामने वाला का रिएक्शन क्या होता, भाई पढ़ता तो हो ही जाता। बात तो सही ही है, पढ़ता तो हो ही जाता, भाई पढ़ तो मैं रहा ही था, नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा। उनके तानों से डिमोटिवेट नहीं होना है। अपने को ये करने वाले कम मिलेंगे कि कोई बात नहीं है, अगली बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप निरंतरता रखे, पढ़ाई करे। ये करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे, लेकिन ये करने वाले ज़्यादा मिलेंगे कि कर लिया, पढ़ लिया, अरे आजा मज़े करेंगे, पढ़ लिया। ऐसा सुनने को नहीं मिले। ऐसी मेहनत अपने को करनी चाहिए, ठीक है। वो जो लाइनें चलती है ना, वो कहीं ना कहीं सत्यता ही प्रकट करती हैं कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो लहरों से डर जाओगे तो नौका को पार कैसे करोगे। जो नाविक लहरों से नहीं डरता है, नौका को चलाता, वही तो पार कर पाता है समुद्र को, है ना। तो अब हमें भी वही नाविक बनना है, हमें भी समुद्र को पार करना है और लोगों को एक मुंहतोड़ जवाब देना है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, देखिए कुछ कर सकते हैं और हमने करके दिखाया है। ऐसे खुद को कभी भी डिमोटिवेट महसूस करो तो एक संघर्ष की कहानी सुन लिया करो, एक मोटिवेशन देख लिया करो कि हारना नहीं है, हारना नहीं है। अपने को लगातार निरंतर जब तक सफलता नहीं मिले मेहनत करनी है। कोशिश ये रहनी चाहिए कि अपने को फिर से बार बार एग्जाम नहीं देने पड़े। एक एग्जाम में अपन एक बार पास हो जाते हैं ना, तो रिश्तेदारों की और अड़ोसी पड़ोसियों की वही जुबान ऐसे बिल्कुल हवा की तरह पलट जाती है कि हाँ ये बंदा शुरू से मेहनत करता था, बहुत पढ़ता था, बहुत होशियार था, इसीलिए आज सफल हुआ। अपना ही उदाहरण वो अपने बच्चों को देने लगते हैं कि देखो वो सफल हो गया, वो पढ़ता था। अगर नहीं होते हैं तो वैसे उदाहरण देते हैं कि वो भी नहीं पढ़ता है, वो भी खर्चा लगा रहा है, घर आकर के अपने ही माँ बाप को एक उल्टे ही सीख देते हैं कि पढ़ाई नहीं कर रहा, वो ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, आपने कहाँ भेज रखा है, क्या कर रहा है, हमारा तो घर में ही पढ़ रहा है, ऐसा है वैसा है। अपने घर वालों को भी वो डिमोटिवेट करते हैं। तो ये मौका किसी को ना दें। आज ही अपनी बुक उठाओ और अपनी तैयारी में लग जाओ, आगे भर्तियाँ खूब आएंगी। अभी भी खूब सारी भर्तियाँ आई हुई हैं। जिन भी अभ्यर्थियों ने एनवीएस का एग्ज़ाम कभी दिया है, तो एनवीएस नवोदय विद्यालय समिति होता है, तो नवोदय विद्यालय में अभी 1400 पोस्ट पे वैकेंसी निकली हुई है, जिनके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं और 30 अप्रैल तक वो फॉर्म भरे जाएंगे। उनमें स्टाफ नर्स के हैं, एलडीसी के हैं, एमटीएस के हैं, मैथ्स हेल्पर के हैं, कई सारे पद उनमें हैं। वो फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। उसमें सबसे ज़्यादा मैथ्स हेल्पर के जो है वो पद हैं। नौकरी चाहे कोई भी हो, इस ज़माने में छोटी या बड़ी नहीं होती, हमें नौकरी मिलनी चाहिए। अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी मिल जाए वो तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी अगर हमें कोई छोटी सी जॉब एक बार मिल जाती है तो हम उसका सहारा लेकर के आगे की पढ़ाई कर सकते हैं, आगे भी सफल हो सकते हैं। तो ज़रूर वो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा और अपनी पढ़ाई पे ध्यान ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे एक उम्मीद रखती हूँ। डियर स्टूडेंट्स, पढ़ाई में ध्यान रखना।